श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे। प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई। तीर्थंकर भगवंतों ने तत्व के प्रतिपादन में अनियोग की व्यवस्था रखी है। अनियोग का अर्थ कथन पद्धति है और ऐसी कथन पद्धति में 4 अनियोगों की चर्चा आती है। प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। अभी जो संदर्भ चल रहा था प्रथमानुयोग को लेकर के था। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने प्रथमानुयोग की महिमा बतलाते हुए कहा कि ये प्रथमानुयोग के जो ग्रंथ हैं जिनमें शलाका पुरुषों का वर्णन आता है, महापुरुषों का वर्णन आता है, उनके भव भवांतर, पुण्य पाप के फल आदि आदि दिखलाए जाते हैं। ये प्रथमानुयोग के ग्रंथ बोधि समाधि निधानम, क्या कहा? बोधि समाधि निधानम, अर्थात बोधि और समाधि के भंडार हैं। भंडार वो कहलाता है जिसमें रत्न भरे हुए हों। इन ग्रंथों में कौन से रत्न भरे? बोधि के रत्न भरे, समाधि के रत्न भरे। बोधि और समाधि के निधान भंडार हैं। इतनी बड़ी महिमा बतला दी तो फिर इन ग्रंथों को सामान्य कथा कहानी के ग्रंथ थोड़ी मानेंगे। कथा कहानियां काल्पनिक हो जाती हैं, लेकिन जिनमें सत्यता का संबंध होता है, जीव के अविनाशी पने का भाव ज्ञात होता है, भव भवांतरों से जीव का संबंध है, पर्याय बदलती है, जीव वही है, ये जिन ग्रंथों में बोध होता है वो प्रथमानुयोग के ग्रंथ हैं। अभी आपके सामने विगत दिनों से तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के कथानक को लेकर अभी अतीत के आंगन में अपन घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहे हैं? कहाँ पर घूम रहे हैं? अतीत के आंगन में। अभी अपन कुंडपुर नगरी थोड़ी आ पाए, अभी तो चलते चलते आगे बढ़ रहे हैं। पुरुरवा भील से उस जीव ने कहाँ पर कैसी कैसी अवस्थाएं प्राप्त की हैं, कैसे कैसे उतार चढ़ाव उसने देखे हैं, इसकी चर्चा चल रही। और उस चर्चा में वह महावीर भगवान का जीव भ्रमण करते हुए, अपने भव भवांतरों का परिवर्तन करते हुए त्रिपृष्ठ नाम का नारायण हुआ। क्या हुआ? त्रिपृष्ठ नाम का नारायण हुआ। और उस जीव के जो उस अवस्था में चाचा थे विशाख भूति, वह भी मुनि बने थे। वह वहीं पोदनपुर नगरी में विजय नाम के बलभद्र हुए। अब नारायण और बलभद्र एक ही महल में एक ही जगह जन्म लिए हैं और भाई भाई बन करके रह रहे हैं। थे भी, पिता एक थे, माताएं दोनों की अलग अलग थीं, लेकिन स्नेह भाव अखंड था। बलभद्र और नारायणों का आप मोह भाव स्नेह भाव जानते ना? हाँ, बड़े बलभद्र होते हैं, छोटे नारायण होते हैं, लेकिन नारायण के हिसाब से ही पूरा शासन चलता है, पर श्रेय बलभद्र को जाता है कि बलभद्र जैसे राम और लक्ष्मण
इस तरह से कृष्ण और बलदेव बलदाऊ, ऐसा। तो युग के आदि में 24 तीर्थंकरों का क्रम जो प्रारंभ हो रहा था, प्रथम पहले नारायण और पहले बलभद्र। समय बीत रहा था, अब नारायण पद को लेकर के आया है, तो इसका मतलब है कि पुण्य तो लेके आया है। लेकिन वहां पर नारायण के जन्म के पहले दूसरे क्षेत्र में विद्याधर श्रेणी में अश्वग्रीव नाम का विद्याधरों का राजा भी हुआ, और वो पहले से ही 3 खंड का स्वामी था, अर्थात वो प्रतिनारायण के रूप में था। नारायण और प्रतिनारायण के नियोग में प्रतिनारायण का जन्म पहले होता है, 3 खंड का स्वामी रहता है, चक्ररत्न उसके पास रहता है। नारायण का जन्म कुछ समय बाद होता है, लेकिन जब तक प्रतिनारायण के रूप में होता है, तब तक इसके लिए नारायण के रूप में घोषित नहीं किया जाता। स्थिति ये थी कि त्रिपृष्ठ के पिता राजा तो थे, लेकिन सामान्य राजा थे, और अश्वग्रीव जो राजा था वह विद्याधरों का अधिपति, बड़ा सम्राट राजा प्रतिनारायण के रूप में था। प्रतिनारायण का बल वैभव उस समय उसके हिसाब से था। अभी ये नारायण बना थोड़ी था, ये तो अभी जन्म लिए बड़े हुए। तो बहुत सारे कार्य त्रिपृष्ठ के पिता प्रजापति को अश्वग्रीव प्रतिनारायण की आज्ञा से ही करना पड़ते थे, और यह राज्य का संचालन चलता था। किसी एक समय राज्य में किसी क्षेत्र में सिंह आदि ने किसानों को परेशान किया, खेतों को नुकसान पहुंचाया। समाचार बड़े राजा तक पहुंचे। उन्होंने कहा ये जो हो रहा है ये किस इलाके में हो रहा है, वहां का प्रतिनिधि कौन है? उन्होंने कहा प्रजापति राजा है। चलो प्रजापति को सूचना दो कि सिंह को नियंत्रित करें। अब सिंह को नियंत्रित करने के लिए प्रजापति ने उपाय किए। नहीं, त्रिपृष्ठ ने कहा मैं जाता हूं। अब ये तो बलशाली बचपन से ही था, जाता हूं। फिर इसने रथारूढ़ होकर के साज सज्जा से अपने आगे बढ़ा, तो लेकिन बाद में क्या कहता है सारथी से, सारथी मैं जिस क्षेत्र में जा रहा हूं वहां सिंह अकेला है, निहत्था है, उसके पास में कुछ साधन नहीं है। जब वो सिंह अकेला है तो मैं अपने साधन लेकर के क्यों जाऊं? न्याय की बात चल रही ना। अभी महाराज जी ने भी बताया नीति युद्ध क्या होते हैं। नारायण क्या कहता है, अभी नारायण बना नहीं, क्या कहता, अरे शेर के पास कुछ नहीं है तो मैं कुछ लेकर के जाऊं, ये तो उसके साथ अन्याय होगा ना। बल में जो ज्यादा होगा वो राजा रहेगा, वो अपना राज्य करेगा। मैं सिंह से युद्ध करूंगा, लेकिन निहत्ते ही करूंगा। सब कुछ छोड़ दिया, सारथी को कह दिया तुम यहीं बैठो, देखो अब मैं जाता हूं। और गुफा के यहां जाके आवाज देता है, सिंह निकल करके आता है, और सिंह को भी क्रोध आ गया। दोनों आपस में भिड़ते हैं, झगड़ते हैं। सिंह सिंह था, बलशाली था, पंजे धाड़ उसके बड़े बड़े। इन सब के बावजूद भी ये भी कम नहीं था, बलशाली था, पुण्य लेके आया था, निदान पूर्वक आया था। आगे नारायण बनना है, उसके चिन्ह भी से प्रकट हो रहे थे। इसने अपने बाहुबल से सिंह को युक्ति पूर्वक उसके जबड़े को पकड़ करके फाड़ दिया, और सिंह मरणासन्न अवस्था में आ गया। जितने भी किसान देख रहे थे, जितने भी क्षेत्र खेती वाले थे, वो सब परेशान तो थे, लेकिन इसके ऐसा करने से खुश होने लगे। लेकिन सारथी के मन में दया भाव आया कि भाई हमारे
राजकुमार ने, युवराज ने जो किया है वो तो उनका निर्णय था, लेकिन सिंह के लिए भी कुछ सांत्वना मिलना चाहिए, तो उसने जाकर के उसको संबोधा, सांत्वना दी, कुछ औषधि उपचार भी उसने किए। उस थोड़ी सी देर में उसको राहत मिली और उसका मरण हुआ। यहां ये तो आ ही गया त्रिपृष्ठ। ऐसा करके इसका जीवन आगे बढ़ रहा था। निदान बंद करके आया था, भोगों में आसक्ति ज्यादा थी, भोग उपभोग में ही लीन रहता था, असंयम का जीवन तो था ही। किसी एक समय किसी राजा ने अपनी कन्या के विवाह के लिए बहुत सारे राजकुमारों से बातचीत और परिचय करते हुए इस सामान्य से राजा के पुत्र त्रिपृष्ठ कुमार को विवाह दिया। जब ये समाचार प्रतिनारायण असग्रीव को मिला तो वो क्रोध में आ गया और फिर उसके पास रहने वालों ने और उसे भड़का दिया। बोले राजन, ये तो आपका सरासर अपमान है। अब देखो भैया, जिसकी भावना जहां हो, कोई बल को, कोई वैभव को, कोई पैसे को, कोई धन को, कोई रूप को देखता है, उसको अपनी कन्या के विवाह के लिए जो योग्य गुण लगे उसने वहां चयन किया, उसने वहां चयन किया। मुझे क्यों छोड़ दिया गया, मेरे में क्या कमी है, असग्रीव के मन में आया। और फिर उसके भाव देख करके आसपास इर्द गिर्द जो उनके मंत्री या समझ लो सलाहकार, उन्होंने और भड़का दिया। राजन, ये तो सरासर आपका अपमान है, आपके इतने बड़े 3 खंड के अधिपति होने पर भी ऐसा विवाह सामान्य से तुम्हारे अधीनस्थ राजा के बेटे से कर दिया। वो युद्ध करने को आ गया। अब मैं देखता हूं, मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। जैसे समाचार मिला, इस राजा ने भी अपनी तैयारी कर ली। उसकी अपेक्षा इसके पास साधन कम थे, लेकिन अब राजा तो राजा है। अब बड़ा राजा यदि आक्रमण करने आ रहा है तो मैदान में तो हमें भी खड़ा होना पड़ेगा। और ये आपस में दोनों की भिड़ंत होती है, बहुत जोर आजमाइश होती है। और होते करते क्रोध में आकर के प्रतिनारायण असग्रीव ने अपना चक्ररत्न त्रिपृष्ठ पर चला दिया। त्रिपृष्ठ पर चलाया तो अब इसका समय आ गया था उदय काल नारायण बनने का। तो रत्न आया और परिक्रमा लगा के इसके पास रुक गया। इसको भी क्रोध आ गया, इसने मेरे ऊपर रत्न चलाया, चक्र रत्न चलाया। इसने उस चक्र रत्न को लिया, फिर क्रोध में चला दिया। उस चक्र रत्न ने जाकर देखो, जो चक्र रत्न पहले उनकी आज्ञा मानता था प्रतिनारायण की, अब नारायण के पुण्य से इसके पास आना है, तो वही चक्र रत्न नारायण की आज्ञा से कहां जा रहा है, जिसकी आज्ञा मानता था। अब वो रोक रहा है, लेकिन ये रुक नहीं रहा। उसको ख्याल में आ गया, उपाय कर रहा है, लेकिन उपाय नहीं हो रहा। और वहां जाकर के इस चक्र ने प्रतिनारायण, जिसके पास में रत्न था, जो आज्ञा पालन करता था, उसी चक्र रत्न ने यानी प्रतिनारायण के पास जाकर के नारायण का घात कर दिया। और उसी समय देवों के द्वारा पुष्प वृष्टि आदि होने से प्रतिनारायण का घात किया। और देवों के द्वारा घोषित होने से फिर हो गया काम, घोषित हो गए कि ये अब नारायण है। क्यों? प्रतिनारायण पहले आता है, उसके पास चक्र रत्न रहता है, वो 3 खंड का मालिक। निमित्त ऐसे बनते, नारायण का जन्म बाद में होता है, नारायण का आमना सामना होता है, दोनों में युद्ध होता है किसी भी प्रसंग को लेके। और प्रतिनारायण क्रोध में आकर के घात करने को चक्र रत्न चलाता है, वो नारायण की परिक्रमा लगा के स्थिर हो जाता है। उसी रत्न को लेकर के नारायण चलाता है, प्रतिनारायण का जीवन समाप्त हो जाता है और ये नारायण घोषित हो जाता है। ऐसा हुआ। और अब नारायण तो ये बन गया, लेकिन विषयासक्ति के कारण, असंयममय जीवन होने के कारण, पूर्व जीवन में निदान बंद करके आया था, भोग मिल गए, पद मिल गया, वैभव मिल गया, लेकिन
साथ देने वाला नहीं, और आयु का अंत करके मरण करके कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? नरक में चला गया। हाँ, साथ में नरक में गया। समय बिता करके वहां से निकल करके और जंगल में शेर बना। अब शेर बना तो तुमको ख्याल में तुरंत आने लगा होगा महावीर का कथानक, लेकिन नहीं, वो वाला शेर नहीं, ये दूसरा वाला शेर है। अभी ये शेर आएगा, बाद में सवा शेर आएगा। हाँ, ये पहला वाला शेर है। और इस सिंह ने जन्म लिया और पर्याय को अपने उसी हिंसा के रूप में बिताया। फिर इस सिंह का मरण हुआ तो ये सिंह पहले नरक में जाकर के जन्म लेता है, फिर अपनी वहां की आयु पूर्ण करके फिर जब पुनः वो जीव निकलता है नरक से, सिंह का जीव निकल करके आता है, तो पुनः यह दूसरी बार सिंह बनता है। अब समझ में आ गया ना? ये दूसरी बार बना हुआ सिंह है और यह सिंह भी अपने पर्याय के अनुसार उदर पूर्ति के लिए किसी एक समय हिरण का शिकार कर रहा था, पकड़ लिया था और अपना पेट भर रहा। उसी समय कोई दो चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज आकाश मार्ग से निकल करके आगे बढ़ते जा रहे। उनका ध्यान अचानक नीचे गया। उन्हें ख्याल आ गया, ओह, ये जो जीव है ना सिंह का, ये अभी जो हिंसा कर रहा है, शिकार कर रहा है, इस जीव को तो आगामी 10वें भव में तीर्थंकर बनना है। और ये उनको कैसे मालूम हो गया? ये केवली भगवान के समोसरण में सुनकर के आए, तीर्थंकर भगवान के समोसरण में सुनकर के आए। अब जब सुनकर के आए हैं और यहां पर वो जीव दिख गया, ओहो, 10वें भव में अभी पर्याय फिक्स नहीं हुई, लेकिन उसका उपादान इतना विशुद्ध होने वाला है कि वह आगे के कुछ ही भवों को बिताएगा और तीर्थंकर बनेगा। इस सिंह को संबोधना चाहिए। और वो मुनि महाराज ऊपर से नीचे उतर करके आए। स्थिति क्या दिखी? वहां सिंह है, शिकार किया है, ऐसे ही थोड़ी मिल जाता है। भागा दौड़ी की होगी उसने, मेहनत की होगी, असफलता में क्रोध भी आया होगा। कई बार असफलता मिलती है, बाद में सफल हुआ होगा। कितनी मेहनत, कितना परिश्रम, कितनी भागा दौड़ी, थका हुआ होगा, क्रोध भी आया होगा, थका हुआ होगा, अपनी पूर्ति कर रहा है। उसी समय दो मुनि महाराज सामने जाकर के खड़े हो गए। अब सिंह का ध्यान भी चला गया, उसने भी देख लिया, ठीक है, कोई भी आओ तुम, हमें क्या लेना देना, हम तो अपने काम में लगे हैं। लेकिन सबके देखने में और महाराज जियों के देखने में बड़ा अंतर था। सामान्य आदमी राग द्वेष से देखता है, अगर अपना कोई हितैषी है हम बहुत उसको अलग दृष्टि से देखेंगे, अगर कोई अपना हितैषी नहीं है, अपन को लगता है ये ठीक नहीं है, जमता नहीं है, अपन उसको थोड़ी अलग नजर से देखेंगे। मुनि महाराज कैसे होते? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे, प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई।